स्टूडेंट का जो सुसाइड रेशियो हमारे पास आया है कि पर आर एक स्टूडेंट हमारे यहाँ सुसाइड कर, उसको अलग से कैसे लाएंगे स्टूडेंट में? क्योंकि वो तो सर पढ़ने वाला बच्चा है, उसके पीछे फैमिली का बैकअप खड़ा हुआ है, उसके पीछे टीचरों का बैकअप खड़ा हुआ है, वो सुसाइड क्यों करता है, उसके क्या कॉजेज? राइट। अगर हम देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड किया वो एडोलेसेंट एज में है, 15 से 19 साल तक उनकी एज थी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत देश में अगर कोई बच्चा 15 से 19 साल तक जिसका डेथ हो रहा है, उसमें से 3 कारणों में से एक कारण सुसाइड है, यानी दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एडोलेसेंस इन इंडिया। इसमें कारण क्या है कि एक तो इस एडोलेसेंसी अवस्था में बच्चे को थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता है, वो थोड़ी सी एक दुनिया को एक्सप्लोर करने लगता है। अभी वो 4 दीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया में आता है, और बाहर की दुनिया को कौन दिखा रहा है? मीडिया दिखा रहे हैं, हमारे पास जो इंटरनेट है, मोबाइल है, वो दिखा रहे हैं। और आपको पता है कि वो असली दुनिया नहीं है, वो वर्चुअल वर्ल्ड है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही है कि जो प्रैक्टिकेबल नहीं है, और बच्चे उसमें फंस जा रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि इन दौरान उसका जो डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, वहाँ उनकी इमोशनलिटी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, भावनिकता उनकी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, लेकिन जो विवेक बुद्धि है उनमें मैच्योरिटी आने की होती है। तो जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो भावनिकता से डिसीजन लेते हैं। उसमें फिर जो भी उनका बिहेवियर होता है उसमें इम्पल्सिविटी, यानी बिना, जैसे हमने बात किया था, बिना सोच समझ के तुरंत कर देना, वो चीज़ होते हैं। गुस्सा आया तो तुरंत गुस्से को प्रदर्शित करो, मरने की इच्छा हुई तो तुरंत जंप कर दो, तुरंत हैंग कर दो। ये जो इम्पल्सिविटी है ये है। दूसरी बात एग्रेशन की, हिंसा, गुस्सा, इसमें ये उसके पर्सनालिटी में ज़्यादा इस उम्र में दिखते हैं। इस उम्र में वैसे भी आज इतना सोशल स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि उसको एकेडमिकल प्रेशर है, देन फ्यूचर का भी प्रेशर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, देन उसका पीयर प्रेशर है, जो दोस्त लोग हैं उनके तरफ से भी प्रेशर होता है कि हमारे साथ रहना होगा तो ये नशा करना पड़ेगा, या फिर उनके साथ रहना होगा तो चलो घूमने जाना है, पार्टी करना है तो आना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आपको उस ग्रुप में नहीं लेंगे, वो पीयर प्रेशर है। तो इन सब परिवेश में जब बच्चा जब तनाव का सामना कर पाता है तो उसको वो कोपिंग एबिलिटी जो है उसमें बहुत कमज़ोर रहती है, और वो कोपिंग एबिलिटी उसमें कमज़ोर होने की वजह से और सही समय पर पेरेंट्स से, टीचर से, समाज से, दोस्तों से मदद न मिलने की वजह से वो आवेश में आकर सुसाइड करता है। इसमें हम ऐसे इसको समझें डॉक्टर साहब कि उसको मदद नहीं मिलने का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि वो अपने इमोशंस को या अपनी भावनाओं को, या मतलब उसकी जो दिक्कत हो रही है उसको, वो पेरेंट्स से या बाकी के लोगों से फ्रीली कह नहीं पाता होगा। ऐसा हो सकता है? यस, ये बिल्कुल सही है। क्यों? जैसे आपने कहा कि अभी युवा लोगों में सुसाइड बढ़ रहा है, क्यों ऐसे? पहले के ज़माने में भी युवा लोग थे, हमारे पीढ़ी में भी युवा लोग थे, लेकिन हमारी दुनिया बहुत बड़ी थी। हमारी दुनिया घर के 4 दीवारी से बड़ी थी, बहुत सारे दोस्त लोग थे, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे। आज फैमिली मेम्बर्स में माता है, पिता है, और फिर जो कुछ भी है वो सिर्फ मोबाइल का वर्ल्ड है। दोस्त भी है तो वो भी मोबाइल से जुड़े हुए दोस्त है। खेलना कूदना, रिक्रिएशन, ये चीज़ें ये नहीं है। तो पहले मदद बिल्कुल होती थी, दोस्तों के साथ हम बातें करते थे, जो भी चीज़ें होती थी वो खेल कूद में वो फ्रस्ट्रेशन वो निकल जाता था। अभी जो दुनिया सिमट के गई है, पूरी ज़िंदगी बच्चों की सिमट गई है एकेडमिक प्रेशर में, या फिर वो छोटा सा वो पीयर प्रेशर में, और ये वर्चुअल वर्ल्ड में। तो यहाँ ये इश्यूज़ आ रहे हैं। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पेरेंट्स का, टीचर्स का और बाकी समझदार लोगों का जो उनके बच्चों के आसपास है, उनका बहुत बड़ा रोल बनता है यहाँ। एग्जैक्टली, वही है। तो इसको आप इस तरीके से समझें कि बच्चा, आप जिसको कहते हो कि हमारे लिए पहले ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि चाहे तू 70 साल का हो जाए लेकिन हमारे लिए तू बच्चा ही रहेगा, वही एटीट्यूड और वही चीज़ें आपको अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ रखना पड़ेगा। और आप ये समझें कि मैंने 15 साल 17 साल उसके साथ बिता दिए, उसके बाद उसको हॉस्टल में डाल दिया, सारे निर्णय वो खुद लेने लगे, सारा काम वही करे, वो ठीक नहीं है आपके हिसाब से। मतलब पेरेंट का कंटिन्यूस उनके ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, और ये फ्रीडम होना चाहिए घर के अंदर पहले से, शुरू से। जो मतलब आप उसका अपब्रिंगिंग जो हो रहा है, उस अपब्रिंगिंग में ये वातावरण पहले से ऐसा मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब का कहना ये है कि वो अपनी किसी भी बात को वो कहने से हिचकिचाए नहीं,
वो अपना सॉल्यूशन आपके पास खोजे, ना कि किसी समाज के पास या मोबाइल में खोजने बैठ जाए। यहाँ क्या हो रहा है कि पेरेंट्स जो है वो अपनी ज़िंदगी बच्चों के मार्फत जीना चाहते हैं। पेरेंट्स ने अपनी ज़िंदगी में जो जो खामियां हैं उनकी ज़िंदगी में है, या फिर जो जो फेल्यूर है, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा उस खामियों को पूरा करे, वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए। यानी बच्चा अगर सक्सेसफुल है तो मैं सक्सेसफुल हूँ, ऐसा पेरेंट्स चाहते हैं। तो पेरेंट्स पूरा का पूरा बच्चों को अपने जो बुक्स है और अपना एकेडमिक्स लाइफ है उसमें ही उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए जो दुनिया है, जो ज़िंदगी है, वो आपकी चार दीवारी के बाहर है, वो ग्राउंड पर है, वो दोस्तों में है, वो जो रिश्ते नाते में है, लोगों के साथ बात करना, सोशल स्किल्स सीखना और खेलना कूदना, खुश रहना यहाँ भी है। हम अगर बच्चों को सिर्फ उसी एकेडमिक चश्मे से देखते रहे तो फिर ये प्रॉब्लम आने ही वाली है। मतलब वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली आपका जो एक्सपेक्टेशन है, और डॉक्टर साहब का कहना यह है कि जो ज़िंदगी आप नहीं जिए वैसी ज़िंदगी मेरा बेटा जिए, वो जो आपका ड्रीम है वो उसके ऊपर थोपना नहीं चाहिए आपको, है ना।